औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, ये एक जब हम सवाल कर रहे हैं डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ दिस फंक्शन, यानी इस फंक्शन की कंटिन्यूटी जो है वो हम डिफाइन करेंगे। 2x, ये हमारे पास फंक्शन है 2x इंटू एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर ओवर एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर, ये हमारे पास फंक्शन है। अब हम इस तरह करते हैं कि कोई एक इन्फिनिट कर्व्स को हम ओरिजिन में से गो थ्रू करेंगे, क्योंकि ये ओरिजिन के ऊपर डिस्कस करने को कह रहा है। तो आपकी अपनी चॉइस है कि आप जो है कोई और कर्व भी ले सकते हैं, यानी कोई पहले एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाए और उसके ऊपर जो है यहाँ पे ये वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस, और फिर उसके बाद यहाँ पे कोई एक पॉइंट ले लें ओरिजिन से, क्योंकि इसने कहा है ओरिजिन को डिस्कस करना, और इसमें ऐसी तमाम कर्व्स जो कि इसमें से गो थ्रू हों, उन कर्व्स को जो है यहाँ पर हमने डिस्कस करना है, और उनके ऊपर इसका जवाब जो है वो सेम आना चाहिए। जैसे ये एक लाइन है और दूसरी लाइन ये हमारे पास है, तीसरी लाइन हमारे पास ये है। बेशुमार लाइंस हमारे पास जो है वो हम ड्रा कर सकते हैं, यानी जो कि ओरिजिन में से लाजमी गो थ्रू हो, क्योंकि ये यहाँ पे मेंशन है कि जी आपके पास ओरिजिन की डिस्कशन करनी है। लिहाजा ये हमारे पास बेशुमार पॉइंट लाइन जो है वो हम यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। अब हम आते हैं कि वो कौन सी लाइंस हैं जो हमारे पास इसके अंदर डिस्कस हो सकती हैं। वो है y इज इक्वल टू एम एक्स। इसके अंदर x c इंटरसेप्ट जो है वो 0 है, और m स्लोप जो सी है वो हमारे पास मौजूद है, और x की वैल्यू आप यहाँ पे 0 पुट करें। जैसे ही आप x की वैल्यू 0 पुट करेंगे, x की वैल्यू आपके पास y की वैल्यू 0 आ जाएगी, यानी ये ओरिजिन पॉइंट जो सा है वो हमारे पास आ जाएगा। ये शर्त होती है कि जिस कर्व को हमने डिस्कस करना है उस कर्व के अंदर आपके पास जिस कर्व को हमने डिस्कस करना है वो कर्व के अंदर ये खास बात हो कि वो पॉइंट जिसके ऊपर डिस्कशन की जा रही है वो इसके ऊपर लाई किया है। जैसा कि यहाँ पे ओरिजिन है 0 0, अब 0 0 इसके ऊपर लाई होना जो है वो जरूरी है। तो लिहाजा एक्स की वैल्यू 0 रखें और वाई की वैल्यू 0 रखें, यानी यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट, ये एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ पे ये इधर रखें, तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 रखें तो वाई कोऑर्डिनेट 0 आ जाता है, यानी ये हमारे पास वाई कोऑर्डिनेट ये हमारे पास आ जाएगा वाई इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास आ जाएगा। तो लिहाजा ये वैल्यू ये कर्व इस अहल है कि हम इसको डिस्कस कर सकते हैं, और यही लाइंस इसकी इन्फिनिट लाइन जो मैंने बनाई हुई है और वो ओरिजिन में से गो थ्रू हो रही है, ये इस लाइन की नुमाइंदगी करती है जनरल। जब हम एक्स की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो हमारे पास क्या कहते हैं यहाँ पर, यानी ये वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास इसके अंदर ये कोई ऐसी सूरत हाल क्लियर नहीं होती, यानी ये हमारे पास इसके अंदर नहीं लिखा जाता, ये हमारे पास इसके अंदर नहीं लिखा जाता, यानी ये हमारे पास क्या कहते हैं 2x 2x इंटू एक्स स्केयर माइनस वाई का स्केयर ओवर एक्स स्केयर प्लस वाई का स्केयर के अंदर जब हम वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास कोई खास रिजल्ट नहीं आएगा, बल्कि ये लिमिट जो सी है वो हमारे पास क्या कहते हैं 0 हो जाएगी। आप बेशक पुट करके देख लेना कि इसके अंदर ये 0 लिखा जाएगा। दूसरा ये कि अगर हम इसके अंदर से ये कर्व डिस्कस करें वाई स्केयर प्लस एक्स स्केयर, तो वो हमारे पास इस तरह लिखनी पड़ेगी, यानी ये यहाँ पर इस तरीके से लिखकर इस कर्व को डिस्कस करेंगे। तो ये दोनों तरफ स्क्वायर रूट लें तो y इज इक्वल टू एक्स आ जाता है। y इज इक्वल टू एक्स एक्चुअल m की वैल्यू अगर हम 1 ले लें, m की वैल्यू 1 ले लें तो यही आंसर आ जाएगा y इज इक्वल टू एक्स, m इज इक्वल टू 1। लिहाजा ये कोई नई चीज नहीं आएगी। पिछले सवाल के अंदर हमने इसकी मदद से वो कर्व ढूंढकर डिसकंटिन्यूटी साबित की थी, यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो अब हम क्या सूरत हाल इख्तियार करें, हमारे पास एक नया मेथड हम इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं आज, जिसके अंदर कंटिन्यूटी को डिस्कस किया जाता है। तो देखें जी, हमारे पास ये हमारे पास फार्मूला हमारे पास क्या है, ये हमने ये लिख दिया जी इस तरह एफ ऑफ एक्स वाई, ये यहाँ पर ओवर है, ये थोड़ा सा रेज हो गया है, तो यहाँ पे इस तरीके से हमारे पास है। तो हमने इसको कंसिडर करना है, और करने के बाद हम क्या क्या चाहेंगे, यानी एक्चुअल हमने यहाँ पर इसके ऊपर जो है इसको डिस्कस करना है एफ ऑफ एक्स वाई माइनस एफ ऑफ 0। जब हमने यहाँ पर ये भी एक डेफिनेशन है कंटिन्यूटी की साबित करने के लिए कि स्मार्ट को जो है वो हम डिस्कस करेंगे। ये ओरिजिन क्यों डिस्कस कर रहे हैं हम, चूंकि इन्होंने कहा है कि कंटिन्यूटी जो डिस्कस करनी है वो ओरिजिन पे करनी है, इस वजह से यहाँ पर जो है ना ओरिजिन लिखा जा रहा है। एफ ऑफ एक्स वाई ये 0 0 है।
अब एफ ऑफ एक्स वाई की वैल्यू क्या है, यहाँ से एफ ऑफ एक्स की वैल्यू जो है वो हमारे सवाल के अंदर गिवन है। हमारे सवाल के अंदर गिवन जो सी है वो हमारे पास है, ये है 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और 0 0 की जगह हमने ये लिख दिया 0 0, और ये माइनस हमारे पास हो गया। अब हम इस मॉड को लेके आगे चलते हैं, यानी इज इक्वल टू मॉड, ये दोबारा हमने इसे मल्टीप्लाई किया 2x क्यूब ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और 2 माइनस 2x वाई स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमारे पास हो गया। अब इसके अंदर a प्लस बी लेस देन इक्वल टू a मॉड प्लस b मॉड हमने यहाँ पे लिख दिया, यानी इसको हमने a माना और इसको हमने b तस्लीम किया। तो ये हमारे पास इस प्रॉपर्टी के तहत ये लिखा जा सकता है a मॉड प्लस b मॉड। तो यही हमने यहाँ पर लिख दिया था। उसके बाद ये हमारे पास ये है कि इसके अंदर 2x क्यूब और इसमें वाई स्क्वायर देखें हमने कम किया, यानी लिखा नहीं। जरा गौर करें कि यहाँ पे एक्स के वाई के जो सा है वो हमने यहाँ पर लिखा नहीं है। इसके अंदर एक्स के वाई स्क्वायर के अंदर, यानी ये वाला एक्स स्क्वायर यहाँ से देख लेते हैं, एक्स के वाई स्क्वायर हमने आगे जो है ना वो एक्स के लिख दिया इसकी जगह। ऐसा क्यों है और क्या हमें इससे फायदा हुआ? ये देखें यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिखना था, लेकिन मैंने एक्स स्क्वायर लिखा। इसी तरह हम यहाँ पर देखते हैं कि इसके अंदर हमने यहाँ पर इसके डिनोमिनेटर में एक्स के प्लस वाई स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पे हमने एक और चीज को ड्रॉप किया है। हमने यहाँ पे ड्रॉप किया है एक्स स्क्वायर को, तो अब इधर वाई स्क्वायर लिख दिया। इससे क्या मतलब रिजल्ट क्या निकला और इसको हम कैसे डिस्कस कर रहे हैं? इसके ये देखें लेस देन इक्वल टू है। अगर किसी के डिनोमिनेटर को कम कर दिया जाए, यानी किसी डिनोमिनेटर को कम कर दिया जाए, तो ये आंसर जो सा होता है टोटल आंसर ग्रेटर हो जाता है। यानी मिसाल की अगर मैं मिसाल देना चाहूँगा तो हमारे पास क्या मिसाल होगी कि हमारे पास एग्जांपल जो सी है, आप इस तरह करें कि मैं ले ही लेता हूँ एग्जांपल। यहाँ पर इसके अंदर मिसाल के तौर पर ये देखें जी 8 ओवर डिवाइडेड बाई 4। आंसर क्या आएगा जी हमारे पास? 8 डिवाइड बाई 4, आंसर जो है वो 2 है। लेकिन अगर मैं 4 की जगह जो है ना हमारे पास क्या कहते हैं 8 और डिवाइडेड बाई हमारे पास डिवाइडेड बाई 2 कर देता हूँ, यानी ये जो 4 था वहां पे आंसर छोटी वैल्यू कर दी डिनोमिनेटर। पहले डिनोमिनेटर 8 के नीचे 4 था, डिनोमिनेटर 8 के नीचे 4 था, अब डिनोमिनेटर 8 के नीचे 2 है, यानी लेसर है पहले वाले से। तो ये इसका आंसर 4 है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम डिनोमिनेटर को लेसर करते रहते हैं, डिनोमिनेटर को लेसर करते रहे, तो उस सूरत हाल के अंदर अब मैं यहाँ 1 करने जा रहा हूँ, तो इसका अब जवाब जो है वो 8 है। तो आंसर ग्रेटर होता जाता है। अगर लेसर करते जाए तो आंसर ग्रेटर होता जाता है, कम करते जाए। अब देखें ना यहाँ पर भी हमने यही किया। हमने ये किया कि ये जो वाई स्क्वायर था इसको हमने लिखा ही नहीं। जैसे ही इसको नहीं लिखेंगे तो ये डिनोमिनेटर जो है वो ग्रेटर हो जाएगा, सॉरी लेसर हो जाएगा, लेसर हो जाएगा यानी कि कम हो जाएगा। कोई चीज उसमें पहले प्लस थी वो उसमें से निकाल दी, तो फिर ये एक्स स्क्वायर जो है वो लेसर होगा किससे? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से। ये लिखा हुआ भी है यहाँ पर, ये देखें यहाँ पर यही बात हमने लिखी है कि ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो है ये ग्रेटर है, और किससे? एक्स स्क्वायर से। क्योंकि अगर एक्स वाई स्क्वायर नहीं लिखते तो इट मीन्स कि आपके पास क्या कहते हैं यहाँ पर एक्स स्क्वायर से लेस देन होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से। अगर आपने इसकी मिसाल लेनी हो तो हम यहाँ पे ये भी कर सकते हैं कि जी आप एक और लिखें, यहाँ पर पेयर लिखते हैं। मिसाल के तौर पर एक्स की वैल्यू आप 1 रख दें या कोई भी वैल्यू रख दें। मैं सिर्फ आपकी आसानी के लिए कि जिसमें कैलकुलेशन आसानी हो सके वो मैं ये कर रहा हूँ कि आप यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करें x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 2। किसमें पुट करना है जी हमने? ये देखें जी, हम कह रहे हैं कि आप इसकी वैल्यू ने, ये मैंने एक वैसी एग्जांपल ली है, आप चाहें तो और एग्जांपल ले लें। यानी यहाँ से हम इसको, ये देखें हमारे पास ये है और इसके अंदर ये इसमें पुट करें। इसमें x की वैल्यू 1
तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ रखेंगे 1 का स्क्वायर, y की वैल्यू 2, तो 2 यानी 1 + 4 बन जाएगा, ये वाली साइड 1 + 4, 1 + 4 का मतलब है 5, और यहाँ 1 हो जाएगा, 1 <= 5 बिल्कुल ट्रू वैल्यू है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर वाई स्क्वायर को ड्रॉप करते हैं तो ये एक्स स्क्वायर जो है लेसर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से, साफ सी बात है। सिमिलरली यही सिचुएशन है कि अगर आप यहाँ y की वैल्यू 2 रखें और इधर x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2 रखें, तो जवाब देखने क्या आ गया, यहाँ 4 आ जाएगा, और <= ये 1 का स्क्वायर 1, 5 2 का स्क्वायर यानी 4, 4 + 1 5 हो जाएगा, 4 <= 5 हमारे पास लिखा जाएगा, 4 <= 5, 4 <= 5 ये हमारे पास होगा, 4 <= 5, लिहाजा ये ट्रू है कि अगर आप यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर था, अगर उसकी को जो है स्मॉलर वैल्यू लिखनी हो इन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की, तो वो एक्स स्क्वायर भी है और भी होंगी, लेकिन ये हमारे पास है। उससे क्या हासिल होगा, ये एक अलग इशू है कि इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे कि ये जाना कैसे चाहते हैं और हम करना क्या चाहते हैं। इसी तरह यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर में एक्स स्क्वायर को ड्रॉप किया तो वाई स्क्वायर आ गया। अब ये चूंकि अगर डिनोमिनेटर आपका लेसर हो जाए, यानी पहले 4 था फिर 2 हो गया डिनोमिनेटर, तो आंसर जो है वो ग्रेटर हो जाता है। तो इस वजह से ये <= होगा, क्योंकि वो इससे भी ये ग्रेटर हो जाएगा इससे, यानी कि ये लेसर हो जाएगा, ये सारी वैल्यूज जो सी है वो हमारे पास लेसर हो जाएगी इससे, और ये सारी वैल्यूज हमारे पास क्या कहते हैं लेसर हो जाएगी इससे। लिहाजा ये आप वैल्यूज को रख के भी देख सकते हैं, जैसा कि मैंने x=1 और y=2 जो है वो हमने रखा। आप चाहें कोई और वैल्यूज भी रख के यहाँ पे काम कर सकते हैं। फिलहाल हम दोबारा आते हैं जी इसके अंदर। इसका फायदा क्या हुआ कि हमने इसमें एक्स स्क्वायर लिखा, वाई स्क्वायर नहीं लिखा था। फायदा ये हुआ जी हमारे पास कि ये 2x³ / x² ये कैंसिल हो गए, तो हमारे पास 2x रह गया, और उसके बाद ये हमारे पास वाई स्क्वायर, और इसमें वाई स्क्वायर कैंसिल हुआ तो 2x हो गया, तो ये 4x बन जाएगा, 4x बन जाएगा, 4x के 4x हमारे पास होगा। इसके अंदर ये हमारे पास ना यहाँ <= नहीं होना चाहिए, ये लेस देन, यानी ये पूरी सारी टर्म जो सी है ये इधर लिखी आनी चाहिए, यानी यहाँ से लेके ना यहाँ तक ये टर्म जो सी है, यानी ये पूरी टर्म हमारे पास, ये वाली टर्म इतना हिस्सा ये कहाँ होना चाहिए, मैं आपको बता देता हूँ कि ये आप लिख लेना कि ये यहाँ पर होना चाहिए, इस जगह पर यहाँ पे होना चाहिए, <= 2x + 2x यहाँ पे होना चाहिए, इससे आगे नहीं होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए, क्योंकि वो इस यहाँ पे ट्रू रहता है। अब हम आते हैं जी आगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम आते हैं। तो इसके अंदर ये 4x बन गया, 4x 4x हमारे पास आ गया, ये लिखा भी हमने यही है, ये 2x + 2x 4x हमारे पास हो गया। और उसके बाद x कोई एक रियल नंबर है, इसका नाम हमने यहाँ डेल्टा रखा कि x जो भी रियल नंबर है उससे छोटी वैल्यू हमारे पास मौजूद होगी। मिसाल के तौर पर x की वैल्यू आप रखते हैं जी 2, यानी x की वैल्यू आप यहाँ पे रखते हैं, फॉर एग्जाम्पल x की वैल्यू रखते हैं 2, x की वैल्यू 2 रखेंगे तो सारा आंसर कितना आ जाएगा 8, सारा आंसर 8 आएगा। जब सारा आंसर 8 आएगा तो हमारे पास क्या कहते हैं, हम डेल्टा को कहेंगे ये 1 है, सॉरी ये 2 रखी थी वहां, x की वैल्यू यहाँ 3 रख देंगे, तो ये लेस देन बन जाएगा, 4 × 3 12 बन जाएगा। आप x की जो मर्जी वैल्यू रखेंगे, पहले आप x की वैल्यू रख लें, तो मैं डेल्टा की वैल्यू बाद में बता दूंगा कि वो ऐसी वैल्यू रखनी है जिसका आंसर जो है, यानी ये दोनों में हमने ऐसी वैल्यूज को एडजस्ट करना है, एक्स की ऐसी वैल्यूज को रखना है और डेल्टा की ऐसी वैल्यूज की कि ये इनइक्वलिटी जो सी है वो हमारे पास होल्ड करे। यानी ये हमारे पास कैसे कि ये देखना, अगर आप एक्स की वैल्यू रखते हैं, एक्स की कौन सी वैल्यूज आप रख सकते हैं, ये देखिए अगर आप एक्स की वैल्यू रखते हैं, फॉर एग्जांपल एक्स की वैल्यू आप रखते हैं जी यहाँ पर x = यानी x = 1 रखते हैं, तो फिर हम इनइक्वलिटी होल्ड करने के लिए जो डेल्टा होगा, डेल्टा इसको हम रख देंगे 2। आप रख के देख लें बेशक, ये देखिए ना x की वैल्यू अगर आप यहाँ पे 1 रखते हैं
1 तो यहाँ 4 आ जाएगा, और जब डेल्टा की वैल्यू 2 रखते हैं तो यहाँ 8 आ जाएगा। बस आपने अपनी मर्जी से वैल्यू रखनी है। अगर x की वैल्यू आप यहाँ पे रखें 2, तो मैं कहूँगा डेल्टा जो है वो 3 रख दें, एक ग्रेटर रख लें, जो भी आप रखेंगे वहां से प्लस करके रख दें। अगर आपने यहाँ रखा 8, तो मैं x की वैल्यू 8, यहाँ 32 हो जाएगा, और यहाँ मैं कहूँगा 9 रख दें। आप इससे अलावा भी रख सकते हैं जिसमें ये इक्वलिटी लाजमी होल्ड करे, लेकिन मैंने एक मेथड वैसे ही बताया कि अगर आप 1 रखते हैं तो x को डेल्टा को 2 रख दें, अगर 2 रखते हैं तो डेल्टा को 3 रख दें, तो ये इनइक्वलिटी, ये वाली इनइक्वलिटी होल्ड करेगी हर सूरत हाल में। तो लिहाजा ये हमारे पास 4 डेल्टा हमारे पास आ जाएगा। अब हम आते हैं जी दूसरी साइड पर। आप ये भी हो सकता है कि x की वैल्यू 1 रखें और डेल्टा की वैल्यू एकदम 200 रख दें, तब भी ये इनइक्वलिटी होल्ड करेगी। लेकिन मैं कहता हूँ कि जी x की वैल्यू 1 रखें तो डेल्टा को 1 इंक्रीज करके रखते रहे, तो ये इनइक्वलिटी होल्ड करेगी। ये मतलब ये बात ट्रू है, डेल्टा कोई रियल नंबर है, x भी कोई रियल नंबर है, लेकिन वो x डेल्टा ग्रेटर होगा, x लेसर होगा, दोनों हम अपनी मर्जी से वैल्यूज को रखेंगे, यानी ये हमारे पास, तो लिहाजा ये इनइक्वलिटी होल्ड करती है। अब 4 डेल्टा का वो कह रहा है इसका नाम एप्सिलॉन कर दें, एप्सिलॉन कर दें कोई नंबर, क्योंकि इसमें ये छोटे से छोटे नंबर जो है वो डिस्कस करता है। तो एप्सिलॉन जो है ना वो इसका नाम रखा है एप्सिलॉन, एक वेरी वेरी स्मॉल नंबर बट ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव नंबर है, तो इसका नाम एप्सिलॉन हमने रख दिया, क्योंकि ये पॉइंटों में डिस्कस करता है। हमने तो एक्स को 1 रखा, तो डेल्टा को 2 रखा था। ये कहते हैं एक्स को जो है 1/10 रख दें, और डेल्टा को जो है वो उसी हिसाब से ऐसे एडजस्ट करें कि ये इनइक्वलिटी होल्ड कर जाए। तो इसका नाम एप्सिलॉन, यानी 4 डेल्टा की जगह हमने एप्सिलॉन लिख दिया। तो ये वाली चीज, यानी कि ये इसके पीछे ये लिखी हुई आ रही है, ये वाली चीज इसके साथ ये लिखा हुआ आ रहा है, ये दिखा भी देते हैं आपको कि इसके साथ हमारे पास क्या लिखा हुआ आ रहा है। ये लिखा हुआ आ रहा है जी हमारे पास, ये हमारे पास ये लिखा हुआ आ रहा है। तो लिहाजा ये हमारे पास क्या कहते हैं इसके अंदर मौजूद होगा। तो इसको देखें जी, अब हमारे पास ये हमारे पास है f(x, y) - 0 0 लेस देन एप्सिलॉन हमारे पास लिखा जाएगा, यानी असल चीज जो सी है इसकी साइड पर ये लिखी हुई आ रही थी लेफ्ट हैंड साइड पर, बाकी ये सारी चीजें राइट हैंड साइड पर चली आ रही है ये सारी। तो ये लेस देन एप्सिलॉन के तहत हमारे पास आ गया। हम यही चाह रहे थे कि कोई ऐसा नंबर मिल जाए जो कि जिससे ये वाली वैल्यू जो सी है वो किसी रियल नंबर के साथ जो है वो लेस देन आ जाए, किसी कांस्टेंट के साथ, तो वो हमारे पास आ गई। उसके बाद जी हम एक और बात यहाँ पे लिख रहे हैं कि जी आपके पास क्या कहते हैं वाई एक्स मॉड, यानी एक्स मॉड वेन एवर के आपके पास जब भी कोई आप एक्स की वैल्यू बताएंगे तो आपके पास एक डेल्टा आएगा जो ये इनइक्वलिटी होल्ड करेगा। मसलन एक्स की वैल्यू अगर आप 1 रखते हैं तो आपके पास डेल्टा जो है वो 2 आ जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरह वाई की वैल्यू के लिए भी होल्ड करेगा। तो लिहाजा ये प्रूफ हो गया, यही हमारे पास क्या कहते हैं हम चाह रहे थे। अगर हम ये कंटिन्यूटी की एक डेफिनेशन है, तो अगर ये होल्ड कर रही हो तो हम इसे कहते हैं कि फंक्शन जो है वो हमारे पास कंटिन्यूस है एट ओरिजिन। यहाँ पे हमारा सवाल जो है वो सवाल खत्म होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में